वाकई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी रिपोर्टर्स को गुप्त मैसेज भेजते हैं? क्या वाकई में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त खबरें, प्रोपेगेंडा क्या सेट करते हैं? दोस्तों, मामला गंभीर है और ना ही ये आरोप हमारे हैं। हम साफ कर दें, ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के। पवन खेड़ा ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने यह दावा किया, यह कहते हुए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वो गुप्त मैसेज भेजते हैं और वो भी बकायदा रिपोर्टर्स को। और वो जो 24 घंटे का टाइमर होता है ना दोस्तों, व्हाट्सएप पर उसे लगाकर वो मैसेज सेंड करते हैं। टाइमर इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप में ये फीचर होता है, आप जानते ही हैं, और वो मैसेज 24 घंटे के बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी गुप्त मैसेज भेजते हैं और जिन्हें ये भेजते हैं वो हमें स्क्रीनशॉट भेज देते हैं वापस। कांग्रेस के नेताओं को ही वो वापस भेज देते हैं। यानी कि कांग्रेस के मुताबिक गुप्ता जी मैसेज भेजते हैं रिपोर्टर्स को और वो भी गुप्त मैसेज भेजते हैं और वो गुप्त मैसेज उनके पास वापस आ जाते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मीडिया के रिपोर्टर्स को अपना एजेंडा चलवाने के लिए ये सब कुछ चुनाव आयोग कर रहा है। ज्ञानेश कुमार रिपोर्टर्स को ऐसे मैसेज भेजते हैं जो 24 घंटे में डिसअपीयर हो जाता है। पहले सुनिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर और फिर चुनाव आयोग के रवैये को लेकर इन दिनों कैसे बवाल मचा हुआ है और आगे आने वाले वक्त में कैसे सियासी भूचाल आने वाला है, सड़क से लेकर कोर्ट तक में, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले सुनिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी। उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। यकीनन ये आरोप हैरान करने वाला है दोस्तों। आरोप कह दीजिए या फिर ये दावा कह दीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त रिपोर्टर्स को मैसेज करते हैं। भला वो क्यों करेंगे मैसेज, ये भी एक सवाल है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो पहले से ही एक पूरी टीम होती है, एक डिपार्टमेंट पूरा जो खबरें रिपोर्टर्स को भेजता है उसका तो काम यही होता है, पूरा डिपार्टमेंट है। और मुख्य चुनाव आयोग के पास क्या यही काम रह गया है कि वो रिपोर्टर्स को मैसेज भेजेंगे? ये आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, पवन खेड़ा लगा रहे हैं। हम आपको फिर बता रहे हैं, विपक्ष तो पहले ही ये दावा करता आया है कि भाई बकायदा मीटिंग के अंदर, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गए थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त धमकाते हैं उनको। अब याद कीजिए, इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कुछ दिन पहले चुनाव आयोग से मिलने गए थे, जो मैंने आपको बताया। और बिहार में जो वोटर रिवीजन का काम चल रहा है उसको लेकर यह मुलाकात थी और उस दिन भी खूब बवाल हुआ था। और उसके अगले दिन पवन खेड़ा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम दावे किए थे चुनाव आयुक्त को लेकर। पवन खेड़ा ने यह कहा था कि यह शब्द किसकी जुबानी है, पवन खेड़ा की जुबानी, कि भाई मुख्य चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि अब यह न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल क्या है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष से मिलेंगे, किसी अरे गहरे नेताओं से नहीं मिलेंगे। मतलब अब जो चलन था चुनाव आयोग में, अब वो चलन खत्म हो गया है। पार्टी का नेता जाकर मिलता था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा। गजब है, चुनाव आयोग क्या नेताओं से मुलाकात नहीं करेगा? पार्टी के प्रेसिडेंट आए, महासचिव नहीं, संगठन के मंत्री नहीं, चुनाव आयोग पार्टी के प्रतिनिधियों से नहीं मिलेगा, वो सीधा अध्यक्ष से मिलेगा, पार्टी के अध्यक्ष से। मीटिंग में चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से यह बात कही गई। यह बात विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ पार्टी के प्रेसिडेंट से ही मुलाकात होगी। यकीनन दोस्तों, अगर यह सच है तो एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है
और अगर अध्यक्ष से ही मुलाकात करेंगे तो क्या यह नियम चुनाव आयोग भाजपा पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू करेगा कि बस बीजेपी के अध्यक्ष से ही मुलाकात होगी? भाई चुनाव आयोग यह कैसे तय कर सकता है कि कांग्रेस पार्टी के किस नेता से मिलना है, बीजेपी के किस नेता से मिलना है, किस नेता से नहीं मिलना? अपनी मर्जी से चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। बीजेपी की मर्जी है कि भाई वो किसी भी आम कार्यकर्ता को भेजे, कांग्रेस की मर्जी किसी को भी भेजे, लेकिन पवन खेड़ा कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अब ये सब न्यू नॉर्मल है। दोस्तों, एक तो पहले ही बिहार में चुनाव आयोग के रवैये को लेकर नोटबंदी के बाद वोटबंदी की बात कही जा रही है। पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी। विपक्ष बकायदा 9 तारीख को सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे एक साथ। ये बड़ी सियासी घटना होगी दोस्तों। और इसी बीच ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर गुप्त मैसेज भेजने के आरोप। वैसे भी दोस्तों, विपक्ष जो बात कह रहा है और जो बात कही जा रही है कि भाई चुनाव आयोग एक छोटी सी बात समझा दे, वो समझा नहीं पा रहा कि एक महीने में, जुलाई महीने के अंदर, जब बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, हर तरफ बाढ़ जैसे माहौल है, 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप कैसे पहुंच जाएंगे? वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि भाई आपके पास ऑर्डिनरी रेजिडेंस दिखाना होगा, वो नहीं दिखा पाए तो क्या उनका वोट कट जाएगा? इसका सीधा सीधा मतलब तो यही होगा ना कि भाई लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग वोटर हैं वो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये आरोप है और इस लोकतंत्र में उनका वजूद खत्म हो जाएगा अगर उनका वोटिंग लिस्ट से नाम खत्म हो गया। और यही बात चुनाव आयोग समझा नहीं पा रहा कि यह प्रक्रिया 1 महीने में कैसे होगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार चुनाव आयोग खतरे में डाल चुका है, और दूसरी तरफ अब बात आ गई गुप्त मैसेज की। गुप्ता जी के यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा गुप्त मैसेज। यकीनन अगर ऐसा है तो यह एक बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमले सरीका है। इस मुद्दे पर दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यह मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जो बिहार वाला मामला है, जहां पर वोटिंग लिस्ट का मामला है, और वो मामला अब सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और विपक्ष जहां एक तरफ 9 तारीख को सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिका, और ठीक 10 तारीख को इस मामले पर सुनवाई। और अब उस बीच ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पर रिपोर्टर्स को गुप्त मैसेज भेजने के ये आरोप। चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आपकी राय का रहेगा हमें इंतज़ार। और चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।